उसमें स्थिति तो स्पष्ट किया है जी। मेडिकल कॉलेज ने टीम बना दी है और इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती है और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है, वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई, आप ज़्यादा जानते होंगे बांदा के हो कौन है, एक सर्जन है और 2 उनके सहयोगी हैं जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा? नीचे कराइए। ये तय करेंगे वो लोग कि अगर वो पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो समय रहते मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको रिफर कर दीजिएगा। अरे नीचे करा आईडी, जहाँ आराम से बाबा उनका समय हो इलाज कराने की। डॉक्टर की बातें और मुख्तार भारत समाचार दोनों में समानता थी जो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो डॉक्टर भी उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूँ और सर्जरी का कोई केस है नहीं। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी बुरी तरह से फूला हुआ है, गैस भी है उसमें और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कह ले रहे हैं। क्या रमजान के चलते, रोजे रखने के चलते अब ये तो हो सकती है? ये तो मीडिया को यही बताया गया था और मीडिया ने कुछ देर तक ये खबर चलाई कि उनकी इस स्थिति में होने का कारण रमजान है। आगे जाओगे तो अभी सर डिस्चार्ज की अब आप चलाने वालों के ज्ञान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओवर ईटिंग तो कारण बन सकता है, लेकिन व्रत कोई है तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। सर डिस्चार्ज के विषय में कुछ बताया? डिस्चार्ज कब तक करेंगे? आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार है, तो कुछ बताया डिस्चार्ज कब तक करेंगे या फिर आगे कहीं कुछ हो? अब मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर स्वतंत्र होगा कि उनका इलाज कर सके तो वो अपना डॉक्टर का धर्म निभाएगा, और अगर डॉक्टर स्वतंत्र नहीं है क्योंकि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं दबाव में है साहब। कहीं नहीं, जितनी वर्दी वाले उससे ज्यादा बेवर्दी वाले दबाव में, जिससे ज्यादा LIO है, SOG है, STF है। हाथ बाहर कर लो। वर्दी वाले जितने दिख रहे हैं आप देख लो। यहाँ मत खड़े होइए, यहाँ न खड़े होइए, यहाँ नहीं जा सकते, उधर से नहीं निकल सकते, इधर से जा नहीं सकते। तो आपकी डॉक्टर से कुछ बात हुई होगी? तो मेरी बात हुई है, वो एक सर्जन है। मैंने प्रयास किया और कहा और बैठे भी 10 मिनट कि हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से करा दी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एक रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पहले तो कहे हम बात करा देंगे, फिर कहे मुलाकात करा देंगे, फिर वो उन्होंने, तो मैंने देखा कि जो बेचारा कहीं न कहीं से बेबस जैसा महसूस कर रहा, तो फिर अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रिंसिपल साहब नहीं मिल सकेंगे। तो मतलब डिस्चार्ज करेंगे आज? ये तो बेहतर बता सके कि ये जो फोर्स लगी हुई है। अच्छा, आप क्या करेंगे सर? डॉक्टर तो नहीं बता पा रहे। आप रुकेंगे सर बांदा कि कैसे क्या करेंगे? अब आगे अब हमारी लोकेशन लेने से आपको क्या फीलिंग मिलेगा? हमारी लोकेशन लेने से क्या मिलेगा? आने के लिए तो जहाँ से बांदा की सीमा होती है उसके आगे से घेरा घेरी शुरू होती है और यहाँ तक
घेराघेरी से मतलब लगी नहीं। अब घेराघेरी की गाड़ी रोकी है, क्या हुआ है? चुनाव आयोग की आचार संहिता है, बहुत अच्छा भाई, क्या करिएगा, गाड़ी की तलाशी लेंगे। आपका कोई मजिस्ट्रेट साहब हो, तहसीलदार भी हो तो बुला लो, तो कर दो, तो नहीं तो बाहर कराने की मांग है क्या? पुलिस थोड़ी तलाशी। थैंक यू सर, थैंक यू मनीष। होश में है, मैं थोड़ा पीछे आ रहा उनसे मेरी बात भी हुई है, सर इधर इधर वो अभी काफी मैं थोड़ा पीछे आया। लेफ्ट हो जाएगी। दिक्कत महसूस कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। अब वो चरम पर पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी। शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है, लेकिन अभी उनकी हियात है। तो यहाँ कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं पेश हो सके तो यहाँ की कोर्ट में भी उनके वकील से उन्होंने बताया था और सब देने का जो भी हो सब मिला करके अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है। शायद कोई किसी को ये इंतजार रहा हो कि उनके मौत की खबर है। अभी तो फिलहाल ये वही। अच्छा आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, 2 डिप्टी जेलर उसके साथ और किस बैरिक के। इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था। जो खाना चेक करने पर उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार हम हैं सर, इसलिए कि प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम। भरोसा है सर आपको? इलाज जो किया कराया जा रहा है उस पर भरोसा है? यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उस पर हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज्यादा जी नहीं सकता। और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। परिवार के लोग अभी होश में है, अभी होश में है, बोले बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी की हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने कि उनसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई, हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीजें थी, कठिनाइयाँ थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। तो अभी जो हालात है, तबीयत है, आप संतुष्ट हैं उससे? जो तबीयत अब बहुत सी चीजें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीजें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। रिपोर्टें बता रही वही तो मेडिकल ब्रीफिंग जो आ रही है उसको देख के चलिए, उसके हिसाब से। कोई खास से मतलब क्या है? किसी का ये आरोप तो है नहीं कि कोई उनको गोली मार दिया। स्टमक प्रॉब्लम है और जहर कहाँ जाता है? जहर का असर कहाँ होता है? वो सब कुछ तो लगता है कि स्लो पॉइजन वाली बात आप कह रहे थे, उसी वजह से तबीयत बिगड़ी। हाँ, ये पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने आपसे क्या कहा? मुख्तार भाई क्या कहा? अब वो उनके अंदर एक, हमको देखने के बाद एक ऊर्जा, आत्मबल महसूस हुआ। हिम्मत दिला सकते थे एक दूसरे को, और क्या कर सकते थे? अच्छा, यहाँ हम और क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा होगा ना क्या? देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। आप चाहे जो दिखा दें, और जो जिन शब्दों से उनको, और ये साबित हो गया 7वीं बार फिर एक बार उनकी जान
बच गई है, कल फिर कोई साजिश होगी, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम साजिश।